नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1000 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 8 के बारे में। 7 टेस्ट पहले कर चुके हैं जिनमें अपन ने 175 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। अब आज की इस वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 176 है, काउंटर ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। काउंटर ईएमएफ होता है जिसको विरोधी विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं। तो यह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए दे रखा है मोटर की स्पीड, बी दे रखा है फ्लक्स प्रतिद्रव, सी दे रखा है आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो आपको इनमें से बताना है कि काउंटर ईएमएफ होता है विरोधी विद्युत वाहक बल, वह किस पर निर्भर करता है। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर की स्पीड पर भी निर्भर करता है, फ्लक्स प्रति ध्रुव पर भी निर्भर करता है, आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। यदि किसी मोटर का फ्लक्स लगभग शून्य हो जाए तब स्पीड क्या होगी। यदि किसी भी डीसी मोटर का फ्लक्स लगभग शून्य हो जाता है तो उसमें क्या होगा। शून्य हो जाएगी स्पीड, स्पीड अनंत हो जाएगी, रेटेड स्पीड के लगभग बराबर होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि डीसी मोटर का फ्लक्स लगभग शून्य हो जाता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति लगभग अनंत हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक चलते हुए शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाती है तो क्या होगा। यदि चलते समय शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक से टूट जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा। ऑप्शन ए दे रखा है इसकी स्पीड अत्यधिक उच्च हो जाती है, बी दे रखा है इसकी स्पीड कम हो जाती है, सी दे रखा है यह तुरंत रुक जाती है, डी दे रखा है यह स्पार्क देने लगती है। तो यदि शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक से टूट जाती है चलते समय तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, शंट मोटर के लिए इसकी स्पीड अत्यधिक उच्च हो जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा विद्युत मोटर में आउटपुट पावर होता है। विद्युत मोटर होती है इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें आउटपुट पावर क्या होता है। आर्मेचर से प्राप्त है, शाफ्ट पर लगी कपलिंग से प्राप्त, या चालकों से प्राप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर में आउटपुट पावर क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाफ्ट पर लगी कपलिंग से प्राप्त पावर ही क्या होता है, आउटपुट पावर होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा डीसी मोटर का मुख्य भाग कौन सा है। इनमें से आपको बताना है कि डीसी मोटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए दे रखा स्टेटर, आर्मेचर, स्लिप रिंग व कार्बन ब्रश, बी दे रखा कम्यूटेटर, आर्मेचर और कार्बन ब्रश, सी दे रखा कम्यूटेटर, स्लिप रिंग व कार्बन ब्रश, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपको यह बताना है कि डीसी मोटर का मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। मुख्य भाग को बताना है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसके मुख्य भाग होंगे डीसी मोटर के लिए कम्यूटेटर, आर्मेचर और कार्बन ब्रश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा एम्पियर सेकंड यूनिट है। एम्पियर सेकंड किसके यूनिट है। विद्युत वाहक बल के, पावर के, ऊर्जा के, या विद्युत आवेश के। तो राइट आंसर कौन सा होगा, एम्पियर सेकंड किसका यूनिट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आवेश का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा वेल्डिंग सेट में ट्रांसफार्मर उपयोग होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्थिर करंट ट्रांसफार्मर, या बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो वेल्डिंग सेट होता है, उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा चारों ऑप्शनों में से, जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा अर्थ टेस्टर एक प्रकार का मीटर होता है। वोल्ट मीटर, ओम मीटर, एम्पियर मीटर, या पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो अर्थ टेस्टर होता है वह किस प्रकार का मीटर होता है। राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर प्रकार का होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा हीटर, बल्ब, गीजर आदि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करते हैं। हीटर, बल्ब, गीजर ये आदि विद्युत
विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करते हैं? चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, किरण प्रभाव या रासायनिक प्रभाव? तो इनमें से कौन से प्रभाव पर कार्य करते हैं, कौन से इफेक्ट पर काम करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेलवे क्रॉसिंग पर गार्डिंग की जाती है, केज टाइप, कैंडल टाइप, बर्ड टाइप या बीड टाइप? तो रेलवे क्रॉसिंग होती है, उस पर कौन सी प्रकार की गार्डिंग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ड टाइप की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, उस उपकरण का नाम बताइए जो अल्टरनेटर को चलाता है। उस उपकरण का नाम बताना है जो कि अल्टरनेटर को चलाता है। ऑप्शन ए दे रखा मोटर, बी दे रखा जनरेटर, सी दे रखा प्राइम मूवर, डी दे रखा पंखा। तो इनमें से अल्टरनेटर को कौन चलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मूवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग जॉब को चेक करने में किया जाता है। ट्राई स्क्वायर होता है, उसका उपयोग किस जॉब को चेक करने में किया जाता है? और आपको बता दूं कि ट्राई स्क्वायर को आम भाषा में गुनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्राई स्क्वायर को? गुनिया। तो इसका उपयोग किस जॉब को चेक करने में किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा 90 डिग्री का कोण, बी दे रखा 60 डिग्री का कोण, सी दे रखा 45 डिग्री का कोण, डी दे रखा 120 डिग्री का कोण। तो इनमें से किस जॉब को चेक करने में ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, अर्थात गुनिया का उपयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वोल्टेज स्टेबलाइजर का मूलभूत कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा लोड को स्थिर करंट सप्लाई देना, बी दे रखा लोड को स्थिर सप्लाई देना, सी दे रखा लोड को स्थिर वोल्टेज देना, डी दे रखा लोड को इंटरप्टेड सप्लाई देना। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, उसका मूलभूत कार्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा लोड को स्थिर वोल्टेज देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रखा, जनरेटर में डमी कॉइल का क्या कारण है? जनरेटर होता है, उसमें डमी कॉइल का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा एडी करंट के नुकसान को कम करना, बी दे रखा फ्लक्स घनत्व को अधिक करना, सी दे रखा वोल्टेज को अधिक करना, डी दे रखा रोटर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करना। तो जनरेटर में डमी कॉइल का मुख्य कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोटर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, रासायनिक उद्योग के लिए किस प्रकार की केबल द्वारा उचित रूप से वायरिंग की जाती है? रासायनिक उद्योग होते हैं, उनके लिए किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है, वायरिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा सीटीसी, बी दे रखा पीवीसी, सी दे रखा लेड कवर्ड, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, रासायनिक उद्योग के लिए हमेशा लेड कवर्ड केबल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रखा, क्या स्थिर बनाए रखना जीनर डायोड का कार्य होता है? किसको स्थिर बनाए रखने का कार्य जीनर डायोड का होता है? ऑप्शन ए दे रखा इनपुट वोल्टेज को, बी दे रखा उत्पादन वोल्टेज को, सी दे रखा वर्तमान की आपूर्ति को, डी दे रखा लोड प्रतिरोध से पृथक निर्गत धारा को। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जीनर डायोड का उपयोग किसको स्थिर बनाए रखने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन वोल्टेज को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंगों की संख्या होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, उसमें स्लिप रिंगों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या 6? राइट आंसर चुन के बताइए कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है? 3। अगला क्वेश्चन दे रखा, ब्रिटानिया जोड़ के लिए सख्ती से खींचे गए नगन तांबे चालक के वंकन कोण का होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 190 डिग्री? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी प्लेटों को शक्ति प्रदान करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा जिंक, बी दे रखा टिन, सी दे रखा तांबा, डी दे रखा सूरमा।
तो लेड एसिड बैटरी प्लेटों को शक्ति प्रदान करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित मीटरों में से कौन सा एसी और डीसी दोनों का मापन नहीं कर सकता? इनमें से कौन सा मीटर है जो कि एसी व डीसी दोनों का मापन नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए दे रखा चल लोम मीटर, बी दे रखा विद्युत युग्म मीटर, सी दे रखा डायनेमोमीटर, डी दे रखा इंडक्शन टाइप मीटर। तो इनमें से कौन सा मीटर है जो कि एसी और डीसी दोनों का मापन नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन टाइप मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, ब्रिज विधि में कितने डायोड लगे होते हैं? ब्रिज विधि होती है उसमें कितने डायोड लगे होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ब्रिज विधि में हमेशा 4 डायोड लगे होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के लगाया जाता है सीरीज में, समानांतर में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के किस में लगा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सीरीज में लगा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, अर्थ टेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओम मीटर का, अर्थ मीटर का, मेगर का, या स्पीडोमीटर का? तो अर्थ टेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा अर्थ मीटर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कंडेंसर लगाया जाता है श्रेणी में, समानांतर में, ये व भी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो पावर फैक्टर को अर्थात शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए कंडेंसर को किस में लगाया जाता है? किस क्रम में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर में। किस में लगाया जाता है? पैरेलल में। अगला क्वेश्चन दे रखा, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए दे रखा क्रिश्चियन नाथम, बी दे रखा विलियम शॉकली, सी दे रखा जेएस बर्ड, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन नाथम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, और जिस दोस्त ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।